ये एक हीनियस क्राइम है और इसके लिए बहुत तगड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि लोगों के पूरे भारत में हर एक नागरिक ये बात समझे कि इस तरह की दरिंदगी अस्वीकार हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पे देखेंगे भाजपा का झंडा आपको दिखेगा, कहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं सारी। पहले तो दिखता था, पहले दिखता था। उन्हें तो हमारे बारे में सोच के लिए वहाँ बिठाया गया कि हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सके, और जब वो हमारे साथ ही ऐसा करेंगे तो उन्हें वहाँ रहने का अधिकार भी नहीं होता है। इस मुद्दे को बहुत आउट नहीं किया गया है, बहुत सिर्फ सोशल मीडिया में ही ये चीज़ आई है, बाकी बड़े पैमाने पर नहीं। कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स भी नहीं दिखा रहे हैं, और कहीं न्यूज़पेपर पे ये चीज़ नहीं छपी है। अच्छा, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को छुपाया गया है। पुलिस इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि उनको ढूंढ के वो घसीट पाए। ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की के लिए उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 13 किलोमीटर तक नारा पहले हुआ करता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिखता है क्या? सब तेल लेने गया कुछ नहीं कुछ नहीं दिखता है। बेटी पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता। लड़कियों की इज्जत तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस लड़के को उतनी ही स्पीड से 13 किलोमीटर तक घसीट लिया जाए तो मैं मानूंगी कि लड़कियों के लिए स्टैंड लिया जाता है। देना चाहिए, उसको भी घसीटना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा। अगर वो 5 किलोमीटर घसीटा तो उसको 15 किलोमीटर घसीटो। दिल्ली में घटना घट जाती है जिसको लेकर के पूरा देश सहम जाता है। उत्तर प्रदेश में इसका क्या रिएक्शन है, यहाँ की लड़कियाँ क्या सोचती हैं दिल्ली की उस निर्मम घटना को लेकर के। 13 किलोमीटर तक घसीटना एक लड़की को कार में बीजेपी के नेता के द्वारा, लड़कियाँ क्या कहती हैं, क्या कहते हो? घटना के बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी। और ये घटना सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि मतलब किसी लड़की को ऐसे घसीटते हुए ले गए, उनको क्या पता नहीं चला। ऐसे अभी कोई भी नेता होता है, नेता है वो भी भाजपा के, उन्हें तो लड़कियों को और सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब उन्हें ऐसे नहीं लेकर जाना चाहिए। अब लेकिन क्या अफसोस, ये बहुत घटना सुनकर अफसोस हुआ हमें। तो क्या कहना चाहोगे इस घटना को? हम इस घटना के लिए कहना चाहेंगे, हमारा लखनऊ है, यहाँ पे भी लड़कियाँ घूम रही हैं, पर हमारा लखनऊ इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है उस सब चीज़ों को लेकर के। वहाँ के लोगों की मानसिकता भी ख़राब हो सकती है। क्या उन्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था उस चीज़ का? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी, ये देखिए, हर एक भारत के हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वह लड़कियों और लड़कों में भेद ना करे। अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है, उसके साथ ये क्राइम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये भारत में इक्वालिटी है। तो जब भारत की जब पूरी बात होती है तो हर एक एरिया में बराबरी होनी चाहिए। क्या कहोगे? बस इसके लिए एक्शन लेना चाहिए दिल्ली, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी के नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। पर यहाँ क्राइम हुआ है, एक लड़की के साथ क्राइम हुआ है, चाहे अगर लड़के के साथ भी क्राइम होता, ये एक हीनियस क्राइम है और इसके लिए बहुत तगड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि लोगों के पूरे भारत में हर एक नागरिक ये बात समझे कि इस तरह की दरिंदगी अस्वीकार हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अच्छा, अगर कोई फिल्म आती है उसको लेकर बाइकआउट शुरू हो जाता है, हैशटैग चलना शुरू हो जाता है और तमाम के प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। पहले भी होता था, जैसे निर्भया कांड हुआ और भी तमाम ऐसे हाथरस कांड हुआ, लेकिन इस बार की घटना को लेकर तमाम लड़कियां जो चुप हैं। कोई चुप नहीं है, कोई चुप नहीं है, कोई चुप नहीं है। अवेयरनेस नहीं हुई है, अवेयरनेस नहीं। इस मुद्दे को बहुत आउट नहीं किया गया है, बहुत सिर्फ सोशल मीडिया में ही ये चीज़ आई है, बाकी बड़े पैमाने पर नहीं। कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स भी नहीं दिखा रहे हैं, और कहीं न्यूज़पेपर पे ये चीज़ नहीं छपी है। अच्छा, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को छुपाया गया है। छुपाया जा रहा है? मतलब एक होता था कि प्रधानमंत्री की फोटो लगती थी, मुख्यमंत्री की, अगर उत्तर प्रदेश में है तो अखिलेश यादव की फोटो लगती थी, राहुल गांधी की फोटो लगती थी, केजरीवाल की भी फोटो लग जाती है। तो क्या ऐसे में जो वहाँ पे जिस राज्य में हुआ है वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं लगनी चाहिए फोटो? बिल्कुल लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए वहाँ की। वो 3 पुलिस स्टेशन से होके गुजरी थी ये कार, तो फिर वो पुलिस स्टेशन वाले क्या कर रहे थे? क्या थानेदार सो रहे थे? ये जो ऑन स्पॉट ड्यूटी कर रहे थे वो सब कहाँ थे? 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो देखिए चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आवाज़ भी, जैसे मैं अगर चिल्ला दूँ तो यहाँ पर तुरंत पुलिस आ जाएगी। बट वहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता कैसा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सुना? जी जी, हर गाड़ी पे होता था, हाँ हाँ, हर होर्डिंग में होता था। हाँ हाँ हाँ। अब दिखाई देता है? जब नेता ही नहीं चाह रहे तो कैसे दिखाई देगा? पे देखेंगे भाजपा का झंडा आपको दिखेगा, कहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं सारी। पहले तो दिखता था, पहले दिखता था।
देखिए झंडे की बात है, मायावती के भी सिंबल लगे हुए हैं, आप जाइए देखिए अम्बेडकर पार्क के किनारे झंडे लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये सेंस नहीं है कि कोई अब भाजपा सपोर्टर है या फिर ये है, इससे मतलब नहीं। जो क्राइम वो गाड़ी भाजपा के भाजपा के झंडा लगा गाड़ी आ रही है, देखो उसे डर नहीं लग रहा है? या कोई भी हो, मुझे इससे डर नहीं लगता, क्योंकि क्रिमिनल्स अगर मानो सपा का नेता है वो भाजपा का झंडा लगा करके क्राइम कर दे तो इसमें क्या कर सकते हैं, और अगर कोई भाजपा का नेता है और वो सपा का झंडा लगा करके क्राइम कर दे तो इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि कोई अगर दरिंदगी फैला रहा है किसी को सामने लगा करके। जिस भाजपा नेता ने दिल्ली में घटना को अंजाम दिया है वो तो भाजपा का नेता है। तो उसका बायकॉट होना चाहिए, उसको बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से उसने ये अत्याचार किया है उसी तरीके से उसके साथ अत्याचार सेम वे में सेम डिग्री से टॉर्चर होना चाहिए, जिस डिग्री से उसने टॉर्चर किया सेम डिग्री से उसको टॉर्चर करना चाहिए। 13 किलोमीटर तक घसीटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि उसके कोई दूसरा पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को ये नजर आना चाहिए कि इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, रिफॉर्मेटिव थ्योरीज नहीं चलेंगी, यहाँ पर स्ट्रिक्ट थ्योरीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मानसिकता में खराबी है। यहाँ मानसिकता कैसे सुधारा, फांसी दे देते हो, कुछ कर देते हो, जेल में डाल देते हो, उससे नहीं है जेल में डालोगे अच्छे स्वभाव के कारण छोड़ दिया जाता है, नहीं, उसकी मानसिकता में जो दोष है। ये जो 2 साल की 3 साल की बच्चियों से रेप करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनके दिमाग में जो लोचा है, केमिकल लोचा को ख़त्म करो, मैं ये कह रही हूँ, ऐसी थ्योरीज लाओ। ये लगता है नॉर्मल इंसान से ज़्यादा क्राइम आजकल नेता लोग कर रहे हैं, नॉर्मल क्राइम से ज्यादा। नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा जो क्राइम कर रहे हैं वो नेता लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जो नेता नहीं भी है वो भी नेता बन रहा है, छात्र नेता बन रहे हैं। आज हर स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करना चाहता, छात्र नेता बनना चाहता है, एबीवीपी का मेंबर बनना चाहता है, कोई सापा संघ का मेंबर बनना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता स्कूलों की पढ़ाई न कराने का कारण भी हमारे यहाँ के छात्र नेता है। डर लगता है? किस चीज़ से? कोई नेता आएगा अपनी गाड़ी में घसीट ले जाएगा? ऐसे किसी को कोई राइट्स नहीं है किसी लड़की को घसीट ले जाए। पर हुआ ना ऐसा? हाँ हुआ, वो तो बहुत मतलब बुरा हुआ। ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। एक लड़कियों की मान सम्मान इज्जत होती है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जबकि आप लोग भी जानते हैं महिला का सम्मान करना ही करना है। इसके लिए तो बीजेपी का जो स्लोगन था उसको दोहरा रहे हो क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ऐसा नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे मतलब ही क्या है, कर तो वही रहे हो ना आप लोग, करते तो वही हो। अब घसीटा गया तो इससे ये थोड़ी पता चलता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो करके दिखाओ कि लड़कियों का मान। ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कहोगे ऐसे नेताओं को, बीजेपी नेताओं को क्या कहोगे? देखिए आप भी जानते हैं बीजेपी नेता का क्या है, क्या है वो तो सबको पता है क्या है। कोई बोलता थोड़ी है, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है। हम इस लड़की से बोलते हैं बोलो, क्या बोलोगी? क्या ही बोला जाएगा, इस पे कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ऐसे लेगा। लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? भाई। अगर बोलो कि आपको अगर सजा देनी तो क्या सजा दोगे? समाओ, बताओ क्या सजा मिलनी चाहिए। कोई लड़की को घसीटता है ऐसे ऑन रोड तो उसको तो मार ही देना चाहिए, उसको भी वही दर्द देना चाहिए, उसको भी घसीटना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा। अगर वो 5 किलोमीटर घसीटा तो उसको 15 किलोमीटर घसीटो, क्योंकि एक लड़की है, अगर आप उसको 5 किलोमीटर घसीटो, जो उसको दर्द हुआ आपको 15 किलोमीटर घसीटने पर वो आपको दर्द होगा, तब आपको फील होगा कि दर्द क्या होता है। वो चाहे नेता हो, चाहे वो आप हो, वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, कुछ भी हो। देखो भाई, किसी के साथ आप गलत किए हो तो आपके साथ भी उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेता हो तो आप गलत करके निकल जाओगे, आपको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा ना, ये चीज़ है। लॉ सबके बराबर होना चाहिए। हाँ? सबके लिए होना, सजा सबको होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप नेता हो तो अच्छा मैं बोलूँ अगर आपको सजा देनी है तो क्या दोगे उस बीजेपी नेता को? मैं भी उसको ऐसे ही घसीट के ले जाऊंगी। 5 किलोमीटर अगर उसने ले गया, मैं 10 किलोमीटर ले जाऊंगी। फिर मैं कहूंगी चलो ठीक है, अगर आपको गलती आपका रियलाइज हो तो आपसे भी मैं 13 किलोमीटर घसीटा। 13 किलोमीटर तो उसको 20 किलोमीटर या 26 किलोमीटर ले जाओ, जाहिर सी बात है। मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए। ये लखनऊ की लड़कियां हैं, कह रही हैं कि जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। अगर 13 किलोमीटर घसीटा उस बीजेपी नेता ने तो हम 26 किलोमीटर घसीटेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। एक निर्भया कांड हुआ था, एक हाथरस कांड हुआ था, ऐसे तमाम घटनाएं हुई। इसके बावजूद भी आज की डेट में भी लड़की को 13 किलोमीटर घसीटना, 13 किलोमीटर जानते हो कितना, बहुत ज़्यादा होता है। इस पे क्या कहोगे? पुलिस इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि उनको ढूंढ के वो घसीट पाए। ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की के लिए, उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है 13 किलोमीटर तक। नारा पहले हुआ करता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिखता है क्या? सब तेल लेने गया कुछ तेल नहीं लेने। दिखता, कुछ नहीं दिखता है। बेटी पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता। लड़कियों की इज्जत तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस लड़के को उतनी ही स्पीड से 13 किलोमीटर तक घसीट लिया जाए तो मैं मानूंगी कि लड़कियों के लिए स्टैंड लिया जाता है। लिया जाता है। सरकार को क्या कहोगे? सरकार को यही कहेंगे कि अपनी पुलिस की जो भी चीज़ें हैं उसको इंक्रीज़ करें,
क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। अगर आज भी कभी कभी लड़कियों को ज़रूरत होती है तो नहीं होते हैं लोग, लेकिन एट सम प्लेसेस या कुछ जगहों पे है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है आज भी, और उतना एक्शन नहीं दिया जाता, तो लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ हो जाता है नेताओं को तो 4 कदम चलोगे पुलिस पकड़ लेती है, सिग्नल तोड़ दोगे पुलिस फाइन मार देती है। सिग्नल तोड़ो, कभी तोड़ा है कभी? नहीं। सिग्नल तोड़ो तो पुलिस फाइन मार देती है, लेकिन 13 किलोमीटर घसीट के ले जाना क्या पुलिस नजर नहीं पड़ी? पड़ी होगी, इग्नोर किया होगा। ये अगर देखिए बहुत होते हैं, बहुत ऐसे कांड भी हुए हैं जो मंत्रियों के अंदर से किए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़े इंसान के, मतलब वो बड़ी पोस्ट पे थे और उन्होंने किया था, तो लोगों ने उसको जाने दिया कि हाँ चल। क्या सरकार इसलिए बचा रही है? बीजेपी नेता इसलिए बचा रही है क्या? बचा सकती है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी उनको पैसा दे रही है, तो इसलिए हाँ हो सकता है, क्या भरोसा। ये लड़की क्या कहेगी? यूपी की लड़की क्या कहेगी? यूपी की लड़की ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं को क्या कहेगी? ऐसे नेताओं को बस बिना उसके पैसों के उस पर बस जगह मिली है, बाकी काम तो वो कुछ नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट कोई काम नहीं होता उतना जितना करना चाहिए। अगर जज बना दिया जिस लड़की को तो क्या सजा देगी उसको? मैं तो फांसी की सज़ा दूंगी, फांसी की सजा? मैं सच्ची फांसी की सज़ा दे दूंगी, क्योंकि अगर उसने एक बार किया है तो वो 1000 बार करेगा, और इस गलती पे आप 10 साल के लिए भेज दो, 10 साल बाद निकल के भी वही चीज़ करेगा। अच्छा, तुम किसी बलेनो कार से डरती हो? नहीं, थार से डरती हो? थार गाड़ी से क्यों डरूंगी? नहीं डरोगे? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? तो से नहीं डरते हो? नहीं, मैं नहीं डरती। दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर के लखनऊ में ये चाय वाली क्या कहना चाहती है, इसे बोलेंगे। सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि कोई अपने एक पोजीशन का इतना गलत उपयोग करता है, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। लड़का भी होता तो वो करना बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। उन्हें तो हमारे बारे में सोच के लिए वहाँ बिठाया गया कि हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सके, और जब वो हमारे साथ ही ऐसा करेंगे तो उन्हें वहाँ रहने का अधिकार भी नहीं होता है। अधिकार नहीं होता जी। अच्छा, एक घटना याद है, निर्भया कांड? जी बिल्कुल याद है। हाथरस कांड? जी याद है। ऐसे तमाम घटनाएं हुई जिसको लेकर के काफ़ी सरगर्मी रही तमाम, खास करके 2014 के पहले जब ऐसी घटना होती थी तो तमाम लोग रोड पे उतर जाते थे। अब कोई नहीं सामने आ रहा है, आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो जब उस टाइम हुआ था तब भी, उसके बाद भी कुछ ऐसा लिया नहीं गया लड़कियों के लिए स्टेप कि लड़कियां अभी भी अपने आप को सेफ समझ सकें। आज भी लड़कियां डरती हैं बाहर निकलने से। आज भी मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाता है, कभी मुझे घर जाने में 1 बजता है, 12 बजता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बस एक बार सेफली घर पहुँच जाऊँ अपने, और यहाँ से मैं कम 7 से 8 किलोमीटर दूर रहती हूँ, तो सेफली पहुँचने के लिए मुझे मतलब ये होता है कि डर सा लगा रहता है अंदर कि कहीं कुछ हो ना जाए रास्ते में, या फिर कुछ कोई और बलेनो वाला कोई आ ना जाए। जी, ये चीज़ें तो बहुत होती है। थार वाला कोई ना आ जाए। हाँ, वाली बात बोलना, मतलब जो बात हुई थी वही बात बोलना। हाँ, दर्दनाक घटना बहुत ज़्यादा हुई थी। दर्दनाक घटना बहुत ज़्यादा हुई। 13 किलोमीटर तक घसीटा कार में। बहुत बुरी है सर, ये चीज़ें सोच के ही बुरा लगता है कि एक लड़की के लिए इतना वो कर रहे हैं, घसीटना। तो अच्छा, पहले एक नारा गाड़ी पे लिखा रहता था, एक स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर होर्डिंग में, हर गाड़ी पे। अब दिखता है क्या? नहीं सर, नहीं दिखेगा। पहले तो वो स्लोगन ही मेरे को गलत लगती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों बेटी को बचाओ, क्यों नहीं लड़कों को समझाओ? ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि हर चीज़ में लड़की को ही दबा देते हैं। नहीं, बेटी को बचाना है क्योंकि वो कमज़ोर है, वो उसके पास ताकत नहीं है। लड़कियां भी हैं, कर सकती हैं, हर चीज़ में आगे हैं लड़कियां। आज कई जगहों पे जा रही है, चांद तक लड़कियां चली जा रही हैं, फिर भी उन्हें बचाने की बात करी जाती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि कम से कम ये कहो कि बेटों को समझाओ, ना समझे तो उन्हें 2 थप्पड़ ही लगाओ, लेकिन उनको समझाओ एटलीस्ट, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहनें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, सब लोग होते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है सिर्फ लड़कों के, कि लड़कियों को अच्छी नज़रिए से देखो, वो कभी आपको गंदी नज़र से नहीं देखती। तो आप भी हो सके जितना से जितना हो सके उनको अच्छी नज़र से देखो। सरकार के लिए क्या कहोगे? सरकार की तरफ से अभी कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया लड़कियों को लेकर के। 13 किलोमीटर घसीट दिया, शरीर से सारे कपड़े उतर गए, आज दुनिया में नहीं है, उसके लिए क्या कहोगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी ट्वीट हो ना हो, लेकिन उस लड़की के लिए जो इंसाफ है वो ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम ट्वीट कर रहे हैं बैठ के, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसको इंसाफ चाहिए, वो मिलना चाहिए। लड़कियों के बाद लड़कों का क्या रिएक्शन है इस घटना को लेकर के? आपको घटना के बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी है। 4 लड़के थे जो मतलब स्कूटी से जा रही थी लड़की, और उसको पीछे से धक्का मारा, उसके बाद वो गिर गए। उसको घसीट के 4 से 5 किलोमीटर की रेंज, 13 किलोमीटर की रेंज में जो है उसको घसीटे और पीछे से उसके ऊपर स्कूटी चढ़ा दी, जिससे उसकी, क्या कहोगे आप? हम ये कहेंगे सरकार से और जनता से ये कहना चाहते हैं कि जब तक लड़कियों को
लड़कियों की सेफ्टी नहीं होगी, जैसे हर जगह जैसे पुलिस तो रहती है, बट आदमी के अंदर अगर क्या नाम है जो करने वाले उनके अंदर जब तक डर नहीं होगा कि हमारे पीछे भी कोई है जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारे घर में भी माँ बहन है, जब तक वो जवाब नहीं इस चीज़ को नहीं सोचेंगे तब तक बड़ी बात कह दी। सबके घर सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी माँ बहन है ना। तो लेकिन क्या ऐसे सरकार जो लिखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उसका नेता ही ऐसा कर दे तो क्या मैसेज जाएगा? नेता पार्टी जब होती है तो एक नेता को ये सोचना चाहिए कि उसकी पार्टी पे इफेक्ट जाएगा इस चीज़ का। अगर वो कुछ भी बोलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, अगर कोई भी बात बोलते हैं तो वो जो है पूरी जनता पे इफेक्ट उसका जाता है। इसलिए इन लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए जो भी बोलें। मैं बोलूँ कि ये इस बंदे को सज़ा देनी है, उस नेता को क्या दोगी सज़ा? सज़ा उस नेता को बस यही है कि जो उसके साथ हुआ उसके साथ भी एक बार करके दिखाया जाए कि ऐसा अगर आपके साथ रिप्ले में तो कैसा फील होता है। जब तक इस बात का उसे आभास नहीं होगा तब तक उस जनता की सेवा कभी नहीं कर पाएगा एक नेता, और तब तक लड़कियों की सुरक्षा। दिल्ली के कांझावाला इलाके में एक दर्दनाक घटना को अंजाम देता है कौन? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, जिसके बाद पूरे देश में कांझीवाला की घटना को लेकर के हड़कंप मच जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कर तमाम जो दिग्गज नेता हैं, विपक्ष है, वो सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से हिला हवाली देखी गई शुरुआती दौर में, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। लड़की स्कूटी से जा रही थी, बीजेपी नेता बेलिनो कार से जा रहा था, इसी बीच ये घटना होती है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस लड़की के साथ में दरिंदगी हुई थी या नहीं, लेकिन तमाम ऐसे जानकारों का कहना है कि बीजेपी नेता ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आम तौर पर 2014 के पहले एक घटना पर शोर मचाया करती थी गोदी मीडिया, और तमाम संगठन कैंडल मार्च निकालते थे, तमाम संगठन धरना प्रदर्शन करते थे, तो क्या इस घटना पर भी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या इस घटना पर भी कैंडल मार्च निकालेंगे? क्या इस घटना पर भी वो सवालात खड़ा करेंगे सरकार के सामने जो पहले किया करते थे? फिलहाल हम लखनऊ में ऐसी कोई भी हलचल नहीं देख सके हैं कि यही 10-90 चौराहे पर अगर देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती थी, खास करके महिलाओं को लेकर के, तो यहाँ पर भूचाल आ जाता था, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, यहाँ पर पुलिस इंतजामात करने लगती थी कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने हैं। लेकिन अभी तक दिल्ली की घटना को लेकर कर बहुत कम लोगों को जानकारी हो सकी है कि दिल्ली में ऐसी निर्मम घटना हुई है कि 13 किलोमीटर तक बीजेपी नेता एक लड़की को घसीटता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ऐसे तमाम लोग मिले जिनको इस घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस घटना के बारे में पता भी नहीं है। तमाम अपडेट इस घटना के बारे में हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।